हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एचबी एजुकेशन। लास्ट टाइम हमने एक यूआई डिज़ाइन किया था जिसमें हमने एक स्प्लैश स्क्रीन बनाई थी और जिसमें हमने एक लोगो लगाया था और कुछ मैसेज भी डाला था कि न्यू कलेक्शन अवेलेबल है, आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। और आज हम एक कैटेगरी पेज बनाएंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज होंगी और उनकी कुछ डिटेल्स होंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हाउ टू क्रिएट अ कैटेगरी पेज। तो कैटेगरी पेज के लिए हमें पहले एक फ्रेम चाहिए। यहाँ से हम एक फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमने लास्ट टाइम किया था, आईफोन 11 प्रो। और कंफर्म करने के लिए आप दोनों के विड्थ एंड हाइट मैच कर सकते हैं। ओके, तो इस फ्रेम की विड्थ एंड हाइट है 440 एंड 896 और इस फ्रेम की विड्थ एंड हाइट है 440 एंड 896। ओके, तो ये आपका कंफर्म हो चुका है कि ये दोनों सेम फ्रेम है। ओके, हम आईफोन 11 प्रो मैक्स पर वर्क कर रहे हैं। हम इसको एक नया नाम दे देते हैं क्योंकि हम कैटेगरी पेज पर वर्क कर रहे हैं, तो हम इसको कैटेगरी पेज नाम देंगे। ओके, और कैटेगरी स्क्रीन। ओके, कैटेगरी स्क्रीन। तो इस स्क्रीन पर हम एक टैब बार बनाएंगे। ओके, उसके बाद कैटेगरी नेम और उसके बाद एक सर्च बार। उसके बाद हम कैटेगरी के डिटेल्स और इमेज यहाँ पे स्टोर कराएंगे। ओके, तो पहले हम एक टैब बार बनाते हैं जिस पर क्लिक करने के बाद हमारे मेन्यूज़ ओपन होंगे। ओके, तो उसके लिए हमें एक शेप चाहिए, एक रेक्टेंगल शेप। ओके, और उसको आप यहाँ पे ऐसे करके उसको क्रिएट कर लीजिए और उसको आप अपनी स्क्रीन पे एडजस्ट भी कर लीजिए। आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से विड्थ एंड हाइट दे सकते हैं। मैं इसकी विड्थ तो 440 रहने देते हैं और इसकी हाइट हम 96 कर देते हैं। सही है। और इस पर हम एक आइकन भी लगाएंगे जो हमारा टैब बार का आइकन होगा। एक मिनट, ये टूल किट हमने आपको लास्ट टाइम बताई थी कि आपको कैसे डाउनलोड करनी है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ओके, ये वाला आइकन हमको चाहिए, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ओके, और इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे अपने टैब बार में। तो ये काफ़ी सही लग रहा है। ओके, हमारा टैब बार अब रेडी हो चुका है। तो हम अपनी इस स्क्रीन का कलर अपनी पिछली स्क्रीन के इक्वल कर लेते हैं। ओके, तो सिंपली स्क्रीन को सिलेक्ट करते हैं और ये हमारी स्क्रीन का है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कलर ले लेते हैं। ओके, तो अब ये सही लग रहा है। ओके, और अब हम एक यहाँ पे टेक्स्ट लगाएंगे जिस पर लिखा हुआ कैटेगरीज। ओके, उसके लिए हम सिंपली टेक्स्ट टूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे। ओके, ओके, तो इसकी पहले हम विड्थ एंड हाइट दे देते हैं। ओके, विड्थ हम रखते हैं 174 और हाइट हम कर देते हैं 51 और टेक्स्ट साइज़ हम रखते हैं 34। ये सही है। तो अब हम इसको अपनी स्क्रीन पे एडजस्ट कर देते हैं। इसको हम ले रखते हैं यहाँ पे इसकी साइड में। ओके, और आप चाहें तो अपने यूआई के कंपोनेंट्स के बीच में जो उनके बीच का डिफरेंस है वो भी चेक कर सकते हैं। आपको सिर्फ ऑल्ट की प्रेस करके रखनी है। ओके, और इनके ऊपर अपना कर्सर लेके जाना है ना। ओके, आपको ऑल्ट की प्रेस करके रखनी है और अपना कर्सर इनके अपने कंपोनेंट के ऊपर ले जाइए तो आपका गैप दिखा देगा। तो इसको हम अटैच कर देते हैं। ओके, ये क्या हो रहा है? ओके, हमारे पास डबल कंपोनेंट्स हैं, एक को हम डिलीट कर देते हैं। ओके, तो इसको हम सिर्फ नंबर 1 कर देते हैं इनका गैप और यहाँ से हम कर देते हैं ये काफ़ी ज़्यादा 20 कर देते हैं। ओके, और इसका भी हम 20 कर देते हैं। ओके, अब ये सही है। और अब हमें एक चाहिए सर्च बार। सर्च बार के लिए अगेन हम एक शेप लेंगे और शेप को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे।
पहले हम शेप का कलर ले लेते हैं, शेप का कलर हम ले लेते हैं वाइट, जिससे अलग ही हाईलाइट हो। ओके, और इसके बाद हम इसका विड्थ एंड हाइट लेते हैं। तो इसकी विड्थ हम रखते हैं 374। ओके, एंड हाइट हम रखते हैं 48। नाउ इट्स फाइन। रेडियस हम कर देते हैं 27 कर देते हैं, 27। अब काफ़ी सही लग रहा है। इसको भी हम पहले एडजस्ट कर लेते हैं। नॉट 30, 20। ओके, और इसका हम इसके पीछे भी 20 का कह सकते हैं, 20 का ही लेके चलते हैं। ओके, और लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि ग्रुप बनाना, जिससे कि आप अगर हम इसको कहीं लेके जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि हमारा एक टैब बार पूरा सेपरेट है, तो हम इसको सेपरेटली कर लेते हैं। ओके, इसका हम कर लेते हैं। हमारा एक टैब है और एक आइकन है, तो इस आइकन को और इस टैब को सिलेक्ट कर लेते हैं और कर लेते हैं Ctrl+G, ग्रुप। ये ग्रुप हो गया, तो हम इसका नाम ले लेते हैं टैब। ओके, तो इसको भी हमने टैब बार का नाम दे दिया है। और एक बात का ध्यान रखना, जब आप अपनी यूआई डिज़ाइन करें तो अपने हर एक कंपोनेंट को अलग अलग उसके यूज़ के हिसाब से उसको नाम देते रहना। ओके, इससे आपको अपने यूआई को पहचानने में आसानी होगी। ओके, तो हमारा कैटेगरी हो गया, और अब हम कर रहे हैं सर्च बार के ऊपर वर्क। सर्च बार में हमें एक आइकन चाहिए और एक चाहिए टेक्स्ट, तो आइकन और टेक्स्ट भी लाते हैं। ओके, तो आइकन हमारा आ चुका है। आइकन को अगेन हम 20 विड्थ पे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसकी विड्थ एंड हाइट क्या बैठ रही है। ओके, यहाँ से हम इसको लेते हैं 20, बाकी तो ये मिडिल में, सॉरी, इसको 20 पे हम ले लेते हैं। ओके, और इसके आगे हम लेते हैं एक टेक्स्ट सर्च। ओके, तो यहाँ पर हम डालते हैं सर्च। ओके, और इसकी विड्थ एंड हाइट हम कर लेते हैं 90। ओके, एंड हाइट हम कर लेते हैं 24। ओके, और इसका टेक्स्ट साइज हम 70 रन देते हैं, और कलर हम कर लेते हैं, ओके, कलर हम ये रखते हैं। और ना अब हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ये भी थोड़ा यहीं से कर लेते हैं। ओके, तो हम इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। ओके, इतना काफ़ी है। तो अब हमारा सर्च बार भी तैयार हो चुका है। ओके, अगेन सर्च बार का भी हम एक ग्रुप बना लेते हैं, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो सर्च बार के कंपोनेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट एंड Ctrl+G, ग्रुप बन चुका है, और इसको हम डालते हैं सर्च बार। बाकी आप चाहें तो इसकी जो अंदर के कंपोनेंट्स है, जैसे सर्च हो गया, आप इनको भी नाम दे सकते हैं। ओके, और अब हम अपना एक कैटेगरी बॉक्स बनाएंगे, जिसमें हमारी कैटेगरी होगी और उसकी थोड़ी बहुत डिटेल। ओके, तो इसके लिए हम अगेन एक शेप लेते हैं। ओके, शेप हमारी आ चुकी है। इसको पहले हम विड्थ एंड हाइट दे देते हैं। को विड्थ हम देते हैं 177। ओके, एंड हाइट हम रखते हैं 212। ओके, ये काफ़ी है। इसका हम कलर कर लेते हैं वाइट, क्योंकि हमें ये हाईलाइट करनी है। ओके, और इसके अंदर हमें एक इमेज चाहिए, तो इमेज के लिए हम एक शेप बनाते हैं इसके ऊपर। ओके, विड्थ हम इसके अकॉर्डिंग रन देते हैं, और हाइट हम कर देते हैं 140। तो अब हम इसमें अपनी इमेज इंपोर्ट कराते हैं। ओके, तो हम पहले ले लेते हैं अपना कुर्ती, में भी शायद ये कुर्ती है, इसको पहले हम एडजस्ट करते हैं।
ओके, इस बॉक्स को हम इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, नो इट्स फाइन। और अब हमें चाहिए एक सिंपली एक लेबल और एक नेम। इससे पहले हम इसकी रेडियस भी सेट कर देते हैं। रेडियस हम रख लेते हैं सिंपली 8 सही है, या फिर 10 रखते हैं, कर लेते हैं इसको हम 10 से। ओके, इतना सही है, नॉर्मल है। ओके, अब हमें चाहिए एक लेबल और एक टेक्स्ट। टेक्स्ट हमें चाहिए यहाँ पे, और टेक्स्ट का साइज़ हम कर लेते हैं 170 शायद सही है। ओके, और टेक्स्ट का हम नाम रख लेते हैं कुर्ती। ओके ओके ओके, इसको हम कलर पे इसका सेट कर देते हैं। ये सही कलर नहीं है, इसका कलर भी चेंज करते हैं। ओके, ये सही है, और इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। और अब हमें चाहिए इस कुर्ती में और या इस कैटेगरी में पास कितनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है कुर्ती की। ओके, इसके लिए हम सिंपली अगेन एक टेक्स्ट लेंगे, सॉरी टेक्स्ट लेंगे, और टेक्स्ट में हम डाल देते हैं नंबर, लाइक कुछ भी डाल देते हैं 67। ओके, 67 कैटेगरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है इस कैटेगरी में। ओके, काफ़ी हद तक ये सही लग रहा है। ओके, और अब हमें चाहिए एक दूसरी कैटेगरी। आप चाहें तो पहले इनको एक ग्रुप इनका एक ग्रुप बना देते हैं। ओके, यहाँ से हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl G, और हम नाम देते हैं इसको प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट वन हमारा हो चुका है रेडी। आप चाहें तो इसकी एक कॉपी बना सकते हैं। आपको सिर्फ करना ही है, ऑल्ट प्रेस करके रखना है, क्लिक करना है, और आप इसको ड्रैग करना है, और देन छोड़ देना है, और ऑल्ट भी हटा लीजिए। ये इसकी सेम टू सेम कॉपी हो चुकी है। आप चाहें तो कि इसमें एक इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी। ओके, इमेज हम ले लेते हैं लहंगा। ओके, यहाँ पे हमारा लहंगा आ चुका है, और नाम भी हम चेंज कर देते हैं, और इसकी हाइट भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, सॉरी विड्थ, दैट्स फाइन। और रही बात प्रोडक्ट्स की, तो इसमें हम कर देते हैं 78। ओके, और अगेन इसका भी हम एक ग्रुप बनाते हैं। इसका ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है प्रोडक्ट को 2 के नाम से। ओके, और इसमें हम ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और इसके अलावा हम एक और कैटेगरी बना सकते हैं। इसको हम इधर एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, इसको हम थोड़ा इधर कर लेते हैं। ओके, और हम एक और कैटेगरी बना सकते हैं इसकी, मतलब प्रोडक्ट की। इसमें हम डाल देते हैं अनदर इमेज, नोट कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट की। इसमें हम ले लेते हैं प्लाजो अगेन, तो इसका हम नाम चेंज कर देते हैं। ओके ओके, और इसके प्रोडक्ट के नंबर्स में हम चेंज कर देते हैं। तो ये हो चुका है, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं अपने पेज के अकॉर्डिंग। प्रोडक्ट का नंबर चेंज किया और नाम चेंज किया, ये बन गया हमारी दूसरी कैटेगरी। ओके, और अब तीसरी कैटेगरी भी देखते हैं। तीसरी कैटेगरी अगेन ऑल्ट एंड कॉपी। ओके, और इसमें हम अपनी दूसरी इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं। इसमें हम डाल देते हैं लाइक हील डाल देते हैं। ओके, हील्स, और अगेन हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। इसको हम नाम देते हैं हील्स। ओके, और ओके, और अगेन इन नंबर्स को भी चेंज कर दें, रैंडमली आप कुछ भी डाल दीजिए। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। हमारी चौथी कैटेगरी भी तैयार है, तो 2 कैटेगरी और ले लेते हैं। ओके, जैसे कि वो हमारी स्क्रीन पूरी आ जाए कैटेगरी से। तो सिंपली अगेन ऑल्ट एंड कॉपी, यहाँ पे हम इमेज ले लेते हैं। ओके,
ओके, जीन्स हमारे आ चुके हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना इसको। ओके, ये सिर्फ एक डेमो है जिसके अकॉर्डिंगली आप बना सकोगे। नाम इसको दे देते हैं कि जीन्स, और इसकी नंबर भी बदल देते हैं हम 78। ओके, एक बार देख लें ये रिपीट हो रहा है, तो 78 नहीं हम डाल देते हैं 25। ओके, नाउ इट्स फाइन। ओके, और हमारी लास्ट कैटेगरी, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको किसी ग्रुप की या किसी टेक्स्ट की कॉपी करनी है तो आप सिर्फ ऑल्ट की प्रेस करके रखिए और उसके ऊपर क्लिक करके उसको ड्रैग कर दीजिए, उसकी नई कॉपी बन जाएगी। और इसमें हम इमेज इंपोर्ट कराते हैं अपने लास्ट ऑर्डर की, सॉरी मेकअप है, तो इसको हम नाम देते हैं न्यू प्रोडक्ट्स। ओके, न्यू प्रोडक्ट्स, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट को हम नंबर्स कम कर देते हैं 52। ओके, और इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमारी कैटेगरीज तैयार हो चुकी हैं। पहले एक बार हम अपने यूआई को चेक कर लेते हैं कि कैसा लग रहा है। ओके, सही है, ठीक लग रहा है। ओके, तो इसमें हमें एक और बार चाहिए जिसमें हमारे एक मैसेज बार होगा और एक प्रोफाइल बार होगा। ओके, तो उसको भी हम बनाते हैं। उसके लिए हम पहले एक शेप ले लेते हैं, हम लेंगे इधर। ओके, तो साइज़ हम ले लेते हैं, इस विड्थ हम 440 दें और हाइट इसकी कर देते हैं 60 कर देते हैं। ओके, ओके, और अब हमें चाहिए 3 आइकन जो हमारे यहाँ पे सेव होंगे। ओके, मतलब एक नॉर्मल कैटेगरी का ऑप्शन और एक मैसेज ऑप्शन और एक ऐसे था शॉपिंग ऑप्शन और एक प्रोफाइल ऑप्शन जो कि एक आइकन के थ्रू शो होंगे। ओके, तो चलिए उन आइकन्स को लेके आते हैं। तो हमारा पहला आइकन है ये, इसको हम अपने स्क्रीन पे एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। ओके, ये सेट हो चुका है, वह पहले इसको हम सेट कर लेते हैं। ओके, नाउ इट्स फाइन। ओके, अब हमारा दूसरा आइकन आता है, तो ये हमारा सेकंड आइकन है। इसको हम अगेन अपनी स्क्रीन पर लाएंगे और इसके अकॉर्डिंगली सेट कर देंगे। ओके, नाउ इट्स फाइन, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, अब सही है। और अब हमारा आता है तीसरा आइकन जो कि एक प्रोफाइल आइकन है। तो ये हमारा तीसरा आइकन है। ओके, इसको भी हम अपनी स्क्रीन पे एडजस्ट करते हैं, अपने मतलब बार में, अपनी इंफॉर्मेशन बार में आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। ओके, इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। नाउ इट्स फाइन। ओके, अब हम इनका एक ग्रुप बना लेते हैं। ओके, दिस वन, तो हमें इनको सिलेक्ट करना है। ओके, एक बार चेक कर ले, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, इनका हम ग्रुप बना लेते हैं जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके जी, तो इनका ग्रुप बन चुका है, इनको भी हम नाम देते हैं, इसको हम देते हैं लोअर बार। ओके, नाउ इट्स फाइन। हमारा कैटेगरी पेज तैयार हो चुका है जिसमें हमारे पास एक टैब बार है। ओके, इसको आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली सेट भी कर सकते हो। ओके, नाउ इट्स लुकिंग गुड। ओके, पास एक टेक्स्ट है जो बताता है कि हमारे पास इस लेआउट में कैटेगरीज हैं। एंड देन हमारे पास एक सर्च बार है जिससे आप अपने एक पर्टिकुलर कैटेगरी सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद हमारी डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, कुर्तियाँ आती है,
लहंगा आता है, ओके, प्लाजो आता है, हाई हील्स आती हैं और जीन्स आती है और मेकअप प्रोडक्ट्स आते हैं, ओके। और उसके बाद हमारे पास है एक लोअर बार जिसमें हमारी एक ये वाली कैटेगरी पेज शो कर रहा है, ओके। एंड देन ये एक मैसेज का उस आइकन है, मतलब यहाँ पे जो भी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा वो इस आइकन पे आएगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप मैसेज आइकन पे और मैसेज फ्रेम पे पहुँच जाओगे जहाँ पे आपके पास इस ऐप के थ्रू मैसेजेस आएंगे, ओके। एंड देन आपके पास आता है प्रोफाइल आइकन जिस पर क्लिक करके आप एक अपने जो आपकी प्रोफाइल होगी इस ऐप में उस पर पहुँच जाओगे, ओके। तो ये था हमारा कैटेगरी पेज। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी को लेके उसके प्रोडक्ट्स पे डिस्प्ले करेंगे, ओके। उसमें हम दिखाएंगे एक पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को कैसे डिस्प्ले कराएं, ओके। और उसमें हम और भी एडिशनल फीचर्स कराएंगे, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।